आज हम आपको यूजेज ऑफ डायमेंशन के बारे में बताने चल रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, बीमा बीमा क्या होता है। बीमा वे घातें हैं जो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। इनका उपयोग करना है। बीमा के 3 उपयोग हैं। पहला है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, टू ट्रांसफॉर्म द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। दूसरा है किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करना। तीसरा है विभिन्न भौतिक राशि के मध्य संबंध स्थापित करना। तो इनमें क्रम से हम एक एक करके आपको समझाते हैं। पहला, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, कैसे बदलेंगे। इसके लिए हमको एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना कोई भौतिक राशि का एक पद्धति में विमीय सूत्र m1 पर पावर a, l1 पर पावर b, t1 पर पावर c है। अर्थात पहली पद्धति में उसका विमीय सूत्र ये है m1a, l1b, t1c, तथा उसका आंकिक मान इसी पद्धति में n1 है। और दूसरी पद्धति में विमीय सूत्र उसका है m2 पर पावर a, l2 पर पावर b, t2 पर पावर c, तथा आंकिक मान n2 है। तो भौतिक की राशि p बराबर n1 u1 बराबर n2 u2 से हम कह सकते हैं कि n1 जो उसका आंकिक मान है और उसका जो विमीय सूत्र है, इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा भौतिक राशि का दूसरी पद्धति में जो उसका आंकिक मान n2 है और विमीय सूत्र m2 पर पावर a, l2 पर पावर b, t2 पर पावर c। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और इसका उदाहरण आपको देते हैं। जैसे g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका हमको मान लीजिए वैल्यू निकालना है किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम g का विमीय सूत्र लिखेंगे। विमीय सूत्र बराबर होता है l t पर पावर -2, क्योंकि g क्या है आपका एक प्रकार का त्वरण है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका जो विमीय सूत्र है उसको उपरोक्त समीकरण में लिखेंगे इस प्रकार से n2 बराबर n1 u1 बराबर n2 u2 से। यानी कहने का मतलब है पहली पद्धति में उसका आंकिक मान मान लीजिए n1 है और उसकी यूनिट u1 है, और दूसरी पद्धति में मान लीजिए आंकिक मान n2 है और यूनिट u2 है। इस प्रकार से n2 बराबर 9.8 इंटू उसका विमीय सूत्र लिखेंगे l1 अपान l2 और t1 अपान t2 पर पावर -2। और इस प्रकार से लिखेंगे बराबर n2 निकालना है तो 9.8 और मीटर लिखेंगे। l1 आपका मीटर में है और l2 किलोमीटर में है, तो किलोमीटर लिख देंगे। और ऊपर क्या लिखेंगे? t1 की जगह सेकंड लिखेंगे और t2 की जगह मिनट लिखेंगे, उस पर पावर -2 लिखेंगे। और इस प्रकार से अगर इवेल्युएट करेंगे 9.8 गुणे मीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या लिखेंगे? 1000 मीटर लिख लेंगे। इसी प्रकार से ऊपर सेकंड लिखेंगे और नीचे मिनट की जगह क्या लिखेंगे? 60 सेकंड लिख देंगे। तो मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा। और इस प्रकार से ये हो जाएगा 9.8 गुणे 60 गुणे 60। 60 जो है ऊपर चला जाएगा स्क्वायर के रूप में और नीचे जो है 1000 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा अप्रॉक्सीमेट 35.3 यानी 35.3। तो g का मान आएगा 35.3 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। इस प्रकार से आप g का मान और भी निकाल सकते हैं। जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अगर आपको वैल्यू मालूम है
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका मान आप सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, जैसा कि हमने इवेलुएट किया किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, किलोमीटर प्रति घंटा वर्ग में आप बदलिए। इसको खुद कैलकुलेट करिएगा घर पर और इस प्रकार से निकालिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और इसके बाद दूसरा जो इसका उपयोग है बीमा का, वो है किसी भौतिक समीकरण के संतुलन की जांच करना। हमको यहाँ पर जो फिजिकल इक्वेशन होते हैं उनको चेक करना है, वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। तो भौतिकी में आने वाले प्रत्येक समीकरण में बीमीय संतुलन का होना अति आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि दोनों पक्षों की बीमाएं एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक जैसी हैं तो समीकरण सही है, अन्यथा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, गति के समीकरण, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर पढ़ा है आपने, गति का दूसरा समीकरण है। और इसमें देखना है, चेक करना है कि यह समीकरण बीमा की रीत से सही है अथवा नहीं। इसके लिए हमको दोनों तरफ की बीमाएं लिखना है। अगर दोनों तरफ की बीमा एक जैसी हैं तो कहा जाएगा कि समीकरण सही है, अन्यथा नहीं। तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड की बीमा लिखते हैं, यानी राइट हैंड साइड मतलब यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसकी बीमा लिखना है बराबर यू की बीमा लिखेंगे, यू क्या है, वेग है, इसकी बीमा क्या होगी, एल टी माइनस वन, और टी टाइम है, टाइम की बीमा टी होगी, प्लस हाफ जी, जी आपका क्या है, त्वरण है, इसकी बीमा क्या होगी, एल टी माइनस टू, और टाइम टी की बीमा होगी टी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और इसको इवेलुएट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 3/2 एल, और 3/2 कांस्टेंट है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। और एल किसकी बीमा होगी, एच, एच क्या है आपका, हाइट है, हाइट यानी लंबाई एक प्रकार की, तो ये इसकी बीमा एल होगी। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड की बीमा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों तरफ की बीमाएं एक जैसी हैं, बीमीय संतुलन है, अतः उपरोक्त समीकरण सत्य है। इसी प्रकार से जो इसका तीसरा एडवांटेज है, तीसरा उपयोग है बीमा का, वो है विभिन्न भौतिक राशि के मध्य संबंध स्थापित करना, टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। इनके बीच कैसे संबंध स्थापित करेंगे, इसके लिए हमको एज्यूम करना पड़ेगा, माना किसी भौतिक राशि जो भी है वह कोई P है मान लीजिए, वह विभिन्न अमुक अमुक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो इनके बीच विमीय संतुलन स्थापित किया जा सकता है। कैसे मध्य संबंध स्थापित करना है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे सरल लोलक है, सरल लोलक आप जानते ही हैं कि एक लोलक होता है छोटा सा गोला सा, उसको धागे से लटका कर दिया जाता है और सरल आवर्त गति कराई जाती है। तो उसका आवर्त काल किन किन बातों पर निर्भर करता है, अगर हमको ये पता है कि माना गोलक के द्रव्यमान की घात a, धागे की लंबाई l की घात b, तथा गुरुत्वीय त्वरण, जहाँ जिस जगह पर ये हमको आवर्तकाल निकालना है उस जगह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी घात c पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब है t अनुक्रमानुपाती है m पर पावर a, l पर पावर b, g पर पावर c। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच संबंध स्थापित करना है, तो इसको लिख सकते हैं t बराबर k, m पर पावर a, l पर पावर b और g पर पावर c। जैसा कि आप जानते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और इस प्रकार से यह आपका एक समीकरण हो गया, t बराबर k, m पर पावर a, l पर पावर b, g पर पावर c। अब हमको क्या करना है, जैसा कि ऊपर आपने अध्ययन किया है कि विमीय संतुलन के लिए इस समीकरण के दोनों ओर की बीमा लिखना पड़ेगा। दोनों पक्ष की बीमा लिखने के लिए m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर 1 बराबर k टाइम्स m पर पावर a, l पर पावर b
और एल टी माइनस 2 पर पावर सी, और इसको कैलकुलेट करके सब अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर 1 बराबर k, m पर पावर a, l पर पावर b प्लस c तथा t पर पावर माइनस 2c। अब इसको विमीय संतुलन के लिए क्या करना है, दोनों ओर की घातें समान होनी चाहिए। यहाँ पर k कांस्टेंट है, याद रखिएगा, इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो इस प्रकार से जब हम इवेल्युएट करेंगे, यानी कहने का मतलब विमाओं को तुलना करने पर a बराबर 0, b प्लस सी बराबर 0, माइनस 2c बराबर 1। तो उपरोक्त समीकरणों को हल करने पर, जब ऊपर के इस समीकरण 3 समीकरण मिले हैं, इनको हल करना है आपको, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमको a का मान 0, c का मान -12 एवं b का मान ½ आएगा। इस प्रकार से a b c के इन मानों को समीकरण 1 पर रखिए। जो ऊपर आपने समीकरण लिखा है, ये t बराबर k, m पर पावर a, l पर पावर b और g पर पावर c। तो यहाँ पर 0 लिखना है, m पर पावर, m का पावर के a का मतलब 0 है तो 0 लिखिए, l पर पावर ½ है तो ½ लिखिए, g पर पावर -½ लिख दीजिए। तो इसको जब आप इवेल्युएट करेंगे तो आएगा t बराबर k टाइम्स √l/g। अब k का जो प्रायोगिक मान होता है वो 2 पाई होता है, तो t बराबर 2 पाई √l/g, ये जो है सरल आवर्त गति का समीकरण है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, संबंध स्थापित कर दिया, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त कर लिया। अब विमा की रीति की कुछ अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। तो वो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या क्या हैं। पहली बात तो है कि किसी भी बीमाहीन नियतांक का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। कहने का मतलब जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं उनकी कोई बीमा नहीं होती, ये इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा है, बीमा की रीति से केवल भौतिक राशि के घातों के गुणनफल पर आधारित सूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं, उनके जोड़ने तथा घटाने वालों का कोई सूत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। तीसरा है, यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी भौतिक राशि अगर 3 से अधिक चौथी बार भौतिक राशि पर निर्भर करती है तो उनके बीच संबंध हम स्थापित नहीं कर सकते। चौथी बात है कि इस रीति से त्रिकोणमितीय समीकरण, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कहते हैं, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, चरघातांकी समीकरण जिसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं, लघु गुणकीय समीकरण आदि पद वाले समीकरणों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये इसके ड्रॉबैक हैं, और ये विमीय सूत्र से संबंधित कुछ सवाल हैं आपके बुक्स में, उनको लगाइएगा, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करिएगा, और शेष हम अगले चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।